हाय दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। दोस्तों, अनुपात समानुपात के चैप्टर में आज हम पार्ट नंबर 11 में बात करेंगे आय और व्यय पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 10 तक बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैथ मैजिक प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पार्ट 11 की। आय और व्यय पर आधारित हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सवाल लिखा है, किसी परिवार की जो आय है और व्यय है उसका जो अनुपात दिया है वो 10:7 दिया है। यदि उस परिवार की बचत 15,000 है तो उसकी आय बताइए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो आय है उसको आपको अगर उससे क्या करेंगे, अगर आप व्यय माइनस करेंगे तो आपकी क्या आएगी, बचत आ जाएगी। ये ध्यान रखना है। अगर आप आय से व्यय माइनस करेंगे तब भी बचत आ जाएगी। अगर आप आय से बचत माइनस करेंगे तो भी आपका यहाँ पे बचा हुआ क्या आएगा, व्यय आ जाएगा। तो दो बात आपको याद रखना है। अगर आप आय से व्यय माइनस करेंगे तो बचत आएगी, अगर आप आय से बचत माइनस करेंगे तो आपका व्यय आ जाएगा। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। अब बोला गया कि जो आय है और व्यय का अनुपात दिया है, तो अनुपात दिया है तो हम इसको मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी आय 10x मान लेंगे, ठीक है, और जो व्यय है वो हम कितना मान लेंगे, 7x मान लेंगे। अब हमने कहा था आय और व्यय हमें पता है और बचत निकालनी है, तो बचत निकालने के क्या करना है, आय से व्यय को घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे घटा देंगे। तो बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, 10x से 7x घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3x यहाँ पे बचत आ जाएगी। अब परिवार की जो बचत है वो सवाल में दी हुई है, तो सवाल में हमारी बचत है 15,000 की और यहाँ पे हमारी जो मान के आई है वो 3x आई है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3x हमारी बचत आई है वो सवाल में 15,000 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमने बचत मानी है 3x और सवाल में हमारी कितनी है, 15,000 है। तो 15,000 के बराबर 3x हो जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो आपका 15,000 से 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 पच्चे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 5,000 है हमारा यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है। अब हमसे पूछा गया तो उस परिवार की आय, तो आय निकालनी है। तो आय हमने आपको बताया है कितनी मानी है, आय हमने मानी है 10x मानी है और 10x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5,000 है। तो यहाँ पे x की जगह पे आप 5,000 रख दीजिए और 5 का 10 से गुणा कराएंगे तो आपका 50,000 हो जाएगा। तो जो आपकी आय होगी वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। आपकी आय कितनी हो जाएगी, 50,000 यहाँ पे आंसर आपका आय आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन बी में आपका 50,000 दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी प्रकार के कुछ और हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, किसी व्यक्ति की आय और बचत में क्रमशः अनुपात 8:3 है। तो लिख लीजिए यहाँ पर जो आय है वो जो हमारी दी है वो 8x दी है और जो बचत है वो हमारी जो दी है 3x दी। और हमने कहा था आय से आप बचत घटाएंगे तो आपका बचा हुआ व्यय आ जाएगा। तो व्यय निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 8x से 3x को घटाइए तो आपकी 5x यहाँ पे व्यय आ जाएगी। और सवाल में दिया है यदि उसकी आय 32,000 है तो उसका व्यय निकालना है और आय की वैल्यू दी है और सवाल में हमारी आय कितनी 8x है, यानी हम कह सकते हैं कि जो 8x है उसकी वैल्यू जो है वो 32,000 यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 32,000 के बटे में कितना जाएगा, 8 जाएगा और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, यानी x की वैल्यू हमने 4,000 यहाँ पे निकाली। अब हमसे पूछा गया है व्यय, तो व्यय हमारा कितना है, 5x है तो 5 रखेंगे और x की वैल्यू हमने निकाल ली है 4,000। तो 4,000 का गुणा हम कराएंगे 5 से, तो 5 को 20, यानी 2,000 रुपये हमारे यहाँ पे 20,000 रुपये हमारा यहाँ पे जो हमारा व्यय होगा वो निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, आय की वैल्यू हमारी 32x दी और आय हमने 8x माना था, 8x को 32,000 से गुणा करा दिया, x की वैल्यू आ गई और व्यय हमने आय से बचत को घटा के निकाल लिया था, x की वैल्यू रख दी तो हमारा यहाँ पर व्यय जो है वो आ चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसको भी हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 2,16,000 है और उसकी जो बचत है वो 13,000 मासिक है, यानी जो बचत दी गई है वो मासिक दी गई है और जो आय दी गई है वो वार्षिक दी गई है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जो आय है जो वार्षिक हमें दी है उसको मासिक निकालना है और आपको पता है कि जो महीने होते हैं वो 12 महीने होते हैं। तो मासिक आय निकालने के लिए क्या करना है, आपको 12 से डिवाइड कर देना है तो आपकी जो आय होगी वो मासिक। हम मासिक आय यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बचत है वो मासिक दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 2,16,000 जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, हम 12 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारी आय होगी वो मासिक आ जाएगी। तो 12 कम 12 हो जाएगा, 9 बचेगा 96, तो 12 8 96, यानी 18,000 रुपये हमारी यहाँ पे आय आ गई है। तो हमारी मासिक आय जो है वो 18,000 है और जो हमारी यहाँ पे बचत दी हुई है वो 13,000। अब हमने कहा था आय से आप बचत घटाएंगे तो आपका व्यय आ जाएगा। तो व्यय निकालने के लिए क्या करना है, आपको जो आय 18,000 दी है उसके आप 13,000 माइनस कर दीजिए तो आपका 5,000 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्यय आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया कि मासिक आय और व्यय का अनुपात, तो हमें यहाँ पे मासिक आय और जो व्यय है
इसका अनुपात निकालना है। तो आय हमारी कितनी है, आय हमारी 18,000 है, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, और जो व्यय है हमारा वो 5,000 है। तो अनुपात निकालने के लिए जो जो कॉमन है उनको हटा दीजिए। तो 3 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, 3 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, तो बना बचेगा 18 और इधर बचेगा हमारा 5। तो आय और व्यय के बीच में जो अनुपात आ गया है वो कितना आ गया, 18:5 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है किसी व्यक्ति की आय और व्यय में 11:10 का अनुपात है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जो हमारी आय है वो 11x है, जो हमारी व्यय है वो हमारी 10x है, और 11x से 10x घटाएंगे तो हमारी बचत आ जाएगी, बचत हमारी x आ जाएगी। और बोला गया यदि वह 9,000 रुपये की वार्षिक बचत करता है, जो बचत हमारी दी हुई है वो वार्षिक दी हुई है, तो बताना है तो उसको मासिक आय क्या थी, तो हमें मासिक आय यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आय है और व्यय का जो अनुपात दिया है इसमें ये नहीं लिखा है कि ये वार्षिक है या मासिक है, जो लेकिन हमारे पास जो बचत है वो तो हमारी यहाँ पे 9,000। तो हम इन सबको जो है जो 9,000 वार्षिक दी, इन सबको हम जो माना है, ये जो हमारे डाटा माने हैं हम इनको वार्षिक तौर पे मानेंगे, क्योंकि सवाल में एक चीज़ वार्षिक में दी है, दो के बारे में नहीं बोला गया, तो हम मानते हैं ये सब हमारे वार्षिक है। और जो बचत है वो 9,000 दी है, और सवाल में हमारी बचत कितनी x है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9,000 रुपये आ गई। और हमें बताना है मासिक आय, तो जो हमारी आय यहाँ पे 11x है वो हमारी वार्षिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वार्षिक आय निकाल लेते हैं। तो 11x की वैल्यू कितनी है, 9। तो 11 का 9,000 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 11 9 99,000 रुपये हमारा। ये हमारा जो है वार्षिक आ गया, क्योंकि हमने सब डाटा माना हुआ है वो वार्षिक माना हुआ है। अब हमें मासिक आय निकालना है। तो मासिक आय निकालने के लिए आपको पता है कि 12 महीने होते हैं, और 12 से अगर हम वार्षिक आय को घटा देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मासिक आय आ जाएगी। तो 12 से डिवाइड करिए, तो यहाँ पे 12 से डिवाइड करिए तो 3 से पहले काटेंगे तो 3 चौके 12 आएंगे, और ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब इसको हम 33 गुणे 1,000 लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 जीरो को हम 1,000 और बटे 4 से 1,000 को काटेंगे तो आपका 250 आएगा। अब 250 से गुणा इसे कराएंगे तो आंसर आ जाएगा, तो जीरो डाल लिया, 25 3 75 हो जाएगा, 25 3 75 और 7 82, तो 8,250 रुपये ये होगी आपकी मासिक आय आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने वार्षिक जो डाटा दिया था वार्षिक हिसाब से हमने आय निकाल ली है, और उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी मासिक आय आ जाएगी। तो 8,250 ऑप्शन यहाँ पे बी मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि रोहन व सोहन की आय का अनुपात 7:11 है। तो दो लोग हैं, एक रोहन है और एक सोहन है, उनकी जो आय का अनुपात है वो 7:11 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा डाटा हमें दिया हुआ है सोहन और मोहन की आय का अनुपात। दूसरा हमारा सोहन है और मोहन है, उनकी आय का अनुपात है 7:17 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया कि रोहन की आय यहाँ पे 490 है, तो मोहन की आय बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि रोहन और सोहन के आय का अनुपात दिया है, और फिर सोहन और मोहन के अनुपात का दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो सोहन है वो 11 अनुपात लिया हुआ है, और यहाँ पर इसके साथ जो सोहन है वो 7 अनुपात लिया है, और सवाल हमारा एक ही है और सोहन हमारा एक ही है। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन तीनों का अनुपात एक साथ निकालना होगा, और उस अनुपात में सोहन जो होना चाहिए वो दोनों जगह एक जैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि विपरीत गुणा करिए। यहाँ पे सोहन 11 है तो इसमें 7 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर सोहन 7 है तो यहाँ पर 11 से गुणा कर दीजिए। तो 7 से गुणा करेंगे तो ये आपका 7 7 49 आएगा, और 7 से गुणा करेंगे तो ये आपका 11 7 77। यहाँ पर 11 से गुणा करेंगे तो 11 7 77 आएगा, और 11 का गुणा इधर करेंगे तो 11 7 77, हासिल 7 आएंगे, 11 1 11 और 7 18, तो 187। अब देखिए जो रोहन है वो 49 है, और जो सोहन है वो दोनों जगह पे 77 है, और मोहन 187। तो हम फिर से लिख लेते हैं, रोहन सोहन और मोहन के बीच में जो अनुपात है वो 49:77 अनुपात 187 हो चुका है। तो यहाँ पे हमें तीनों का अनुपात आ चुका है। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे देखिए चलिए मान लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इनकी वैल्यू मान लेते हैं। तो जो रोहन हो गया उसको हम 49x मान लेंगे, और जो सोहन हो गया उसको हम 77x मान लेंगे, और जो मोहन हो गया उसको 187x मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए रोहन की आय दी है 490, और रोहन हमारा यहाँ पे कितना है 49x, यानी कहने का मतलब है कि 49x की जो आय है वो 490 के बराबर दी है। x बराबर आप यहाँ पे निकालेंगे तो 49 से डिवाइड करेंगे, यानी 490 को 49 से डिवाइड करेंगे तो 49 तो कट जाएगा, 1 आएगा। तो x की वैल्यू जो कितनी आई वो 10 आ गई। अब हमसे मोहन की आय पूछेगी, तो मोहन की आय कितनी है 187x है। तो मोहन की आय निकालने के लिए 187 इंटू x की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 10 रख देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 1870। यहाँ पे जो होगी मोहन की आय यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो इसी के साथ यहाँ पे देखिए 1870 आंसर यहाँ पे आया हुआ है। ऑप्शंस में हमारे यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखना 1870 इसका आंसर हो जाएगा।